वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडो यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम टाइम एंड वर्क में जो मजदूरी से संबंधित क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। साथ साथ आप नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो एग्जाम में इन क्वेश्चंस को आप विद इन सेकंड कर पाएंगे और बहुत सा टाइम आपका सेव होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए और बी अलग अलग किसी काम को 7 दिन में और 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो 1800 रुपये की कुल मजदूरी में बी का हिस्सा कितना होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें देखेंगे कि जो ए है और जो बी है, देखिएगा इनके जो दिन हमें दिए गए हैं कि ये 7 दिन में काम को करता है, ये 8 दिन में काम को करता है। ठीक है, तो हमने इनका अनुपात निकालना। लेकिन जो मजदूरी होगी बच्चों वो कभी भी दिनों में नहीं बंटेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। वो हमेशा बंटेगी क्षमता में। और क्षमता हमने पिछली वीडियो में बताया भी था इसको किस वे से करना है, लेकिन यहाँ पे भी आपके लिए बहुत इजी कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये 7 दिनों में काम को करता है, ये 8 दिनों में काम को करता है। इसका मतलब इसकी क्षमता जो है वो ज़्यादा है। इजी करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसको क्रॉस में लिख देंगे ऐसे। बस आपने इतना सा काम करना है। जब 2 लोगों का दे रखा हो तो हम इस तरह से दिनों को क्रॉस में कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारी क्षमता। हमने बच्चों बांटना कितना है, कुल 1800 रुपये बांटना है। बस देखिएगा यहाँ से बी का हिसाब से पूछा गया है, तो कुल जो अनुपात में बांटने का मेथड है बच्चों वो क्या होता है, कुल अनुपात में हिस्सा और बटे में अनुपाती योग, यानी कि हम इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात। तो उसके बाद बस इसको कैंसिल करना है। तो देखिएगा जो बी का शेयर आया वो कितना है बच्चों, इसमें से 840 रुपये आया है। जो ए का शेयर है अगर हमें वो निकालना है तो 2 मेथड है बच्चों। एक तो 1800 में से हमें 840 को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिएगा यहाँ 7 की जगह पे 8 कर सकते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 960 जो है वो आ जाएगा ए का शेयर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे कंसेप्ट को डेवलप करते चले जाएंगे और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी इससे आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये 2 क्वेश्चन सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, किसी काम को 600 रुपये में समाप्त करने का ठेका दिया गया। उस काम को ए अकेला 20 दिनों में और बी अकेला 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। अगर दोनों साथ साथ काम करें तो उसमें से ए की मजदूरी कितनी है वो हमें निकालनी है। तो सेम बच्चों पैटर्न यही रहेगा। देखिएगा जो दिन हैं वो कितने कितने दे रखे हैं, 20 और 30। तो यहाँ से रेशो जो आई बच्चों वो 2 × 3 है। तो हमें किस में निकालनी है, क्षमता के रूप में निकालनी है। तो 3:2, यानी कि इस तरह से आप इसको क्रॉस में लिख देंगे। अब थोड़ा सा देखिएगा अनुपाती योग बच्चों हम इसका यही निकाल लेते हैं। ठीक है, और बांटने कितने हमने 600 रुपये हैं। तो एक मेथड आप इससे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक का निकाल लो, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, देखिए 120। अब जिसका भी शेयर हमें निकालना है बस उससे मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो ए का शेयर कितना आ जाएगा 320 और बी का कितना आ जाएगा बच्चों 240। ठीक है, इतनी बात। दोनों में से जिसका भी एग्जामिनर पूछे वो निकाल सकते हैं। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। अब और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिएगा ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को 5 दिन में, 10 दिन में और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे यदि साथ काम करें तो 1380 रुपये की कुल मजदूरी में सी का हिस्सा कितना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, अब धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जा रहे हैं क्वेश्चंस का। यहाँ पे दिए गए हैं आपको 3 पर्सन्स, ए, बी और सी। जो ये है ये 5 दिन में काम को पूरा करता है और जो बी है वो 10 दिन में पूरा करता है और जो सी है वो 12 दिनों में काम को पूरा करता है। तो यहाँ पे देखिए जब हम इनकी क्षमता निकालेंगे तो क्षमता को कैसे निकालेंगे बच्चों, अब ऐसे नहीं हमने क्रॉस में लिख सकते। तो इनको हम बच्चों बाय में करेंगे। जब 2 से ज़्यादा हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों, इनको बाय में इस तरह से लिख देंगे। तो जो इनका एलसीएम है बच्चों वो कितना आया 60। ठीक है, अब डायरेक्ट हम 60 से हर किसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 12 आ गया हमारे पास, ये 6 आ गया और ये 5 आ गया। अब ये टोटल इनकी क्षमता की जिस रूप में हमने बच्चों मजदूरी को बांटना है। तो अनुपाती योग कितना बनेगा बच्चों, देखिएगा 23 और बांटना कितना बच्चों हमने 1380 रुपये को बांटना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिएगा जो किसके इक्वल आएगी बच्चों, 60 के इक्वल आएगी। अब देखिए अगर इसकी वैल्यू निकालनी हमें एक ही, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों 720 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 360 और ये कितना हो जाएगा 300। और आपसे सिर्फ सी का पूछा गया तो 300 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। धीरे धीरे क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिनों में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम पूरा किया और 37 रुपये की कुल मजदूरी के रूप में प्राप्त किए। मोहन का हिस्सा ज्ञात करना बच्चों हमने। देखिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे राम,
श्याम और मोहन। दो क्वेश्चन बच्चों हम एक बार में डिस्कस कर रहे हैं ताकि कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिएगा इनको दिया गया है 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन। आप इस स्टेप को बीच में से स्किप भी कर सकते हो क्योंकि डायरेक्ट हम क्षमता निकाल सकते हैं जिस रूप में हमने इनको बांटना है। तो एक स्टेप बीच में छोड़ना शुरू करोगे तभी टाइम सेव होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से ऐसे भी लिख सकते थे। अब इनका एलसीएम कितना आता है बच्चों, देखिएगा एलसीएम थोड़ा ध्यान से देख लो जरा। इसमें 300 एलसीएम आया है। जब हम यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आया बच्चों 15। जब हम इससे कैंसिल करते हैं तो 12 और यहाँ पे कितना आया बच्चों 10। तो ये कितना होगा बच्चों, देखिएगा 37 और ये किसके इक्वल है 37 100 के इक्वल है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, देखिएगा 100 आ गई। तो अब यहाँ से देखिएगा अगर आप इस मेथड से चलते हो तो भी बहुत ईजी हो जाता है निकालना है। ठीक है, 1200 तो हर किसी का आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी मजदूरी में हिस्सा कितना आया, क्लियर है बच्चों। यहाँ से पूछा गया था सिर्फ इसमें मोहन का हिस्सा, तो मोहन का हिस्सा कितना हो गया बच्चों 1000 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। ए, बी और सी ने एक काम इस प्रकार किया कि ए ने पूरे काम का 1/2, बी ने 1/3 और सी ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी अगर 1200 रुपये मिली हो तो बी की मजदूरी ज्ञात कीजिएगा। यहाँ देखिएगा ये थोड़ा सा अलग टाइप हमने ली है। इसमें ए, बी और सी, यहाँ पे आपको ये कहा गया है कि जो ए ने किया वो तो 1/2 भाग काम किया है। यहाँ पे देखिएगा दिन नहीं दिए गए, भाग बताया गया आपको कि इतना काम इन्होंने कर लिया यहाँ पे। ठीक है, और शेष काम जो है वो सी ने किया। क्लियर, एक बार मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करा दूँ फिर इसको डायरेक्ट वे से भी कैसे करना है वो भी मैं आपको समझाऊँगा। अब देखिएगा यहाँ पे हम कुल काम 1 मान लेते हैं। तो जो ए का काम था वो 1/2 भाग किया उसने और जो बी का काम था वो 1/3 भाग था। तो एलसीएम लेंगे बच्चों, यहाँ से 6 आएगा, माइनस में 3 माइनस में 2। इसका मतलब जो ए ने काम किया वो 1/6 किया है। ठीक है, अब ये क्षमता ही तो दे रखी है बच्चों, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे हम। इसमें कितना एलसीएम आया 6, तो जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों यहाँ से देखिएगा 2 3 जा 3 2 जा और यहाँ पे 1, यानी कि ये क्षमता आई जिस रूप में हमने मजदूरी को बांटना है। ठीक है, इतनी बात ध्यान से समझते चलो। तो ये कितना हो गया बच्चों, योग 6 आ गया और टोटल मजदूरी जो बच्चों वो कितनी है 1200 रुपये है। ठीक है, तो एक के हिस्से में कितनी आएगी बच्चों, यहाँ से देखिए 200 रुपये आएगी। तो अगर ए का हिस्सा निकालना है तो कितना हो जाएगा 600, बी का निकालना है तो बच्चों कितना हो जाएगा 400 और अगर सी का निकालना तो बच्चों कितना हो जाएगा 200 रुपये हो जाएगा। और यहाँ से आपसे पूछा गया था कि बी की मजदूरी कितनी है और बी की मजदूरी है 400 रुपये। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा बच्चों जो अगला क्वेश्चन है उसमें मैं आपको क्लियर कराता हूँ। ये चीज़ें हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, इन दोनों क्वेश्चन को फिर इकट्ठा बताता हूँ कैसे आपका इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या दिया गया है। ए ने किसी काम के 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग तथा सी ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1350 रुपये मिली हो तो सी की मजदूरी ज्ञात कीजिएगा। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है 1/3 भाग, बी का दिया गया है 2/5 भाग और सी का हमें दे रखा है कि शेष काम सी ने किया। तो हमें यहाँ पे ये शेष काम निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे बच्चों, देखिएगा इसका एलसीएम लेते हैं पहले जो 2 दे रखे हैं, यानी कि टोटल काम अगर 15 यूनिट करना हो तो जो ए है उसमें से 15 यूनिट में से उसने कितना काम कर दिया बच्चों 5 यूनिट कर दिया। जो बी है बच्चों देखिएगा 15 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो 6 यूनिट काम हो गया। अब टोटल काम जो था बच्चों वो 15 यूनिट था। ध्यान से समझ लो जरा इसको, ए ने 5 कर दिया उसमें से, बी ने 6 कर दिया, तो सी के हिस्से में कितना रह गया बच्चों 4 रह गया। देखो तो हमें यहाँ पे शेष काम निकालने की ज़रूरत नहीं है जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करवाने बच्चों ज़रूरी है क्योंकि कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ और आ जाती है। तो शॉर्टकट बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कंसेप्ट को अच्छे से पकड़ में लोगे आप तभी तो आप इजीली वे में कर पाओगे। समझ रहे हो इस बात को। तो यहाँ से देखिएगा ये टोटल कितना बनता है बच्चों, यहाँ से 15 बनता है। अब यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है इनकी मजदूरी की वो कितनी बांटनी हमने 1350 रुपये बांटनी है। तो एक के हिस्से में कितनी आएगी बच्चों, देखिएगा 90। अब जिसकी भी वैल्यू हमने निकालनी है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है इतनी बात। अब एक चीज़ और समझ लीजिएगा, यहाँ से देखिएगा जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी काम करने की उसको पैसे भी उतने ही ज़्यादा मिलेंगे। ये पॉइंट समझना ज़रूरी है, यानी कि जो कम दिनों में काम को करेगा उसकी क्षमता उसलिए ज़्यादा होगी। ओके, आई होप क्लियर होता जा रहा होगा। अब और इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ बच्चों। अगर वो सी की वैल्यू नहीं पूछते
ठीक है ना। फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे 15 यूनिट हैं तो ए के हिस्से में कितना आया 5 यूनिट, तो हम सीधा का सीधा भी ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि जिसने शेष काम पूरा किया अगर उसके बारे में नहीं जिक्र हो रहा है तो हमें यहाँ पे सारा करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, दोबारा समझ लो इसको, उस एलसीएम में से यानी कि उस यूनिट में से उसका हिस्सा निकालेंगे और एक का हिस्सा निकाल के डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 2-3 बार आप इस चीज़ को और देख लीजिएगा, क्वेश्चन को जो मैं कह रहा हूँ इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ए, बी, सी और डी एक साथ मिलकर एक काम को पूरा करते हैं और उन्हें क्रमशः 60 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये और 120 रुपये मजदूरी के रूप में मिलते हैं। यदि बी अकेला उस काम को 18 दिनों में कर सकता है तो डी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब की बार बच्चों क्या चेंज किया गया है देखिएगा इस क्वेश्चन में, इसमें आपको क्या कहा गया देखिएगा, जो आपको मजदूरी मिली है ना उनको उसके रूप में दे दिया आपको अनुपात। ठीक है, इतनी बात। तो हम इनकी रेशो निकाल लेंगे यहाँ से, यानी कि ये राशियों का अनुपात आ जाएगा बच्चों हमारे पास। ठीक है, तो जब हम इनकी रेशो निकालते हैं यहाँ से कितना हो जाएगा 6, 8, 9 और 12। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, राशि जो होती है बच्चों क्षमता के रूप में तो मिलती है, जितना कोई काम जितनी जल्दी करेगा उसको उतने पैसे ज़्यादा मिलेंगे। इज डैट क्लियर। तो हमें जो दे रखा है वो बी का दिया गया है दिन, तो दिन निकालने के लिए क्या करना बच्चों, बस हमने इनको इस तरह से रेसिप्रोकल में ले लेना, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा, छोटा सा काम। ओके, ईजी हो जाएगा। अगेन एलसीएम कितना आया बच्चों देखिएगा, इनका एलसीएम आया 72, तो 72 से हर किसी को मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो कितना आ जाएगा बच्चों देखिएगा, पहाड़ा पढ़ना बस आपने और क्या इसमें, 9 8 72 और 12 6 72। इज डैट क्लियर। कोई चीज़ इनमें से कैंसिल नहीं होती तो हम यहीं का यहीं इसको रख लेते हैं। अब आपको क्या कहा गया देखिएगा, ये दिनों में अनुपात आ गया, ये ए के दिन हैं, बी के, सी के और डी के, लेकिन ध्यान रखिए अनुपात है, ये दिन नहीं दे रखे हैं। तो अनुपात में जो बी का अनुपात दे रखा है बच्चों 9 जो है वो किसके बराबर दे रखे है 18, क्योंकि बी उस काम को 18 दिन में करता है। तो एक यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से 2। ठीक, अब जिसका भी काम हमें निकालना बस उससे मल्टीप्लाई करते चले जाओ। डी कितने दिनों में करेगा 12 दिन में करेगा, और सी जो है वो कितने दिन में करेगा 16 दिन में करेगा, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 दिनों में करेगा। यानी कि ए 24 दिन में, बी 18 दिन में, सी 16 दिन में और डी जो है वो 12 दिन के अंदर इसमें कर देगा। ठीक है, अब दूसरी बात आप और ध्यान देखिएगा बच्चों, बी को 12 दिन लग रहे हैं, सबसे कम दिन लग रहे हैं, तो इसलिए उसकी मजदूरी भी ज़्यादा है। इज दैट क्लियर। यानी कि जिसकी क्षमता ज़्यादा उसको मजदूरी के रूप में भी ज़्यादा मिलेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। 5 आदमी और 4 लड़के मिलकर 500 रुपये मजदूरी पाते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के प्रतिदिन 280 रुपये पाते हैं। ओके, एक लड़के की एक दिन की मजदूरी ज्ञात कीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझो जरा। यहाँ पे दिया गया भी एक आदमी की मजदूरी को हम मान लेते हैं x रुपये, और एक जो लड़का है उसकी मजदूरी को मान लेते हैं हम y रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि 5 आदमी हैं तो उनकी 5 दिन की मजदूरी कितनी होगी, यहाँ पे देखिए 5x, और प्लस में इसी तरह से 4 लड़के हैं तो उनकी मजदूरी कितनी होगी 4y, और कुल मिला के बच्चों बनती है 500 रुपये। ठीक है, ध्यान से समझ लो। और दूसरे पोर्शन में क्या कहा गया आपको, 3 आदमी हैं और 2 लड़के हैं, तो 3 आदमियों की मजदूरी कितनी होगी 3x, और 2 लड़कों की मजदूरी कितनी होगी 2y, और कुल मिला के इनको मिलते कितने बच्चों 280। अब यहाँ देखिएगा हमें एक लड़के की मजदूरी निकालनी है कि एक लड़के को कितना मिले। ध्यान से समझ लो बेटा इसको, यहाँ पे लड़के के निकालनी है तो हमें y को सेव करना है, यानी कि x को इसमें से एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों देखिएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 5 से। ध्यान से समझो, इसको 3 से और इसको 5 से इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ध्यान ये रहे कि सिर्फ अकेला मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसके हर एक उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों देखिए 15x, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों 12y, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है 1500। इसी तरह से यहाँ से कितना आता है 15x, और जब 5 2 जा कितना होता है बच्चों 10, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है बच्चों यहाँ से 1400। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको माइनस कर देते हैं, तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, और 12 में से 10 गया तो कितना आ गया बच्चों 2y। इसी तरह से यहाँ से कितना आ गया 100, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों देखिएगा 50, यानी कि एक लड़के की मजदूरी जो आई
वो 50 रुपीज़ आई। ध्यान से समझो इसको, ठीक है। और जैसे जैसे आप कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं फिर ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये दोनों का इक्वल है तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो फिर हम डायरेक्ट इसमें चलना स्टार्ट कर देते हैं, स्टेप्स स्किप होने स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप बच्चों आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।